हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972, जो कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हैं और सारी तरह की छुट्टियां इन्हीं रूल्स से गवर्न होती हैं। इनका छुट्टियों का मेन पर्पस है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का वेलफेयर, और वो बीच बीच में छुट्टियां लेके अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखे। ऐसा ना हो कि वो लगातार काम ही करता रहे, तो उसके लिए छुट्टियों का प्रोविज़न भी किया जाता है। और वो छुट्टियां कई तरह की होती हैं, खाली एक ही तरह की छुट्टी नहीं है कि उसको छुट्टी दे दी। अब कई तरह का कई विशेष प्रकार की छुट्टियां होती हैं। ये सारी छुट्टियां केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के तहत गवर्न होती हैं। ये जो छुट्टियां हैं, गवर्नमेंट ने इनको 1 जून 1972 को इनको का इसमें इम्प्लीमेंट की थी, और तब से लेके अभी तक इसमें कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन इनको क्लासिफाइड ऐसे ही किया जाता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। मोस्टली दिल्ली में भी सभी ऑफिसेज में ये एप्लीकेबल हैं इन टोटो। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में है वैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी ये सेम टू सेम एप्लीकेबल हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कितनी तरह की छुट्टियां गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलती हैं स्टेट में, सेंट्रल में, और इनके क्या क्या डिफरेंट नियम हैं। पहले तरह की छुट्टी है अर्जित अवकाश, अर्न लीव, इनको ईएल भी बोलते हैं। तो ईएल हमें हर 6 महीने में 15 ईएल हमारे अकाउंट में आती हैं, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। और इनको सबसे अच्छी खास बात इनकी ये है कि इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, और ये अगर हम इनको खर्च नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं लेंगे, तो ये एक्यूमुलेट होती रहती है 300 दिन तक। और इनको 300 दिन इकट्ठी होने के बाद जब आदमी रिटायर होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है, तो इसको इनकैशमेंट इसका मिल जाता है 300 छुट्टियों का, जो लास्ट बेसिक और डीए होता है। अभी तो यही रूल है, तो लास्ट बेसिक डीए 300 दिन का उसको मिल जाता है। ये 6 महीने में 15 मिलती हैं, तो सिंपल आप इसको प्रोराटा बेसिस पे करेंगे तो एक महीने में 2.5 मतलब 2.5 छुट्टी ये मिलेंगी। इनका मेन मकसद जो होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर रेस्ट देना। ईएल इज प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर रेस्ट, रिक्रिएशन और मैनेजिंग एनी प्राइवेट अफेयर्स। मतलब अगर उसके कोई विशेष अपने काम हैं जिनको वो वर्किंग डे में पूरा नहीं कर पाएगा, तो ईएल लेके वो इन अपने प्राइवेट अफेयर्स को पूरा कर सकता है। शादी ब्याह, कहीं जाना है, घूमना है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये ईएल का प्रोविज़न है। अब ईएल के लिए अभी 6 पे कमीशन में एक प्रोविज़न और किया है कि जब कोई आदमी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलटीसी अवेल करता है, तो 10 डे इनकैशमेंट ऑफ लीव वो ले सकता है। मतलब जितने 10 दिन के ईएल के पैसे उसके बनते हैं, बेसिक और डीए, सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक और डीए को ऐड करके 30 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इनकैशमेंट वो ले सकता है जब वो एलटीसी अवेल करता है। तो गवर्नमेंट का पर्पज़ यही था कि उसको छुट्टी जब वो एलटीसी लेके जाए, जिसमें किराया उसको मिल जाता आने जाने का, तो उसमें जो बाकी खर्चा होता है वो इन 10 दिनों की ईएल को इनकैश करके वो मैनेज कर पाता है, ताकि ये प्रमोट हो। एलटीसी का प्रोविज़न थोड़ा और प्रमोट करने के लिए 10 डेज इनकैशमेंट का प्रोविज़न किया हुआ है गवर्नमेंट ने। और ये 60 दिन तक हम इनकैश कर सकते हैं। मतलब छुट्टियां जो ईएल हैं, एलटीसी जब लेते हैं तो 60 दिन मैक्सिमम हम इसको इनकैश कर सकते हैं। दूसरी तरह की लीव होती है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव आपको इसके जो हाफ पे लीव है, अर्ध वेतन अवकाश, इसकी वर्डिंग से ही पता होगा कि इसमें सिंपल आप छुट्टी देंगे हाफ डे की, तो इसमें आधे दिन की सैलरी मिल जाएगी आपको, आधे दिन आपकी छुट्टी लग जाएगी, एक हाफ पे लीव कट जाएगी। ये हमें साल में 20 मिलती हैं,
जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं ये साल में 20 हाफ पे लीव मिलती है। इसको HPL शॉर्ट नेम भी होता है। और इनका सबसे अच्छा फ़ायदा है कि ये एक्यूमुलेट अनलिमिटेड होती रहती है। मतलब अगर एक साल की कुछ बच जाएंगी तो ये आपकी एक्यूमुलेट नेक्स्ट ईयर जितनी मिलेंगी 20 उसमें ऐड हो जाएंगी। मतलब ये लैप्स नहीं होती। इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। जैसे EL में 300 की रिस्ट्रिक्शन है, 300 के बाद वो ऐड नहीं होती, लेकिन ये एक्यूमुलेट होती रहती हैं अनलिमिटेड। तो जितनी आप छुट्टियां HPL लेंगे उतनी आपकी कट जाएंगी हाफ पे, और बाकी एक्यूमुलेट हो जाएंगी। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ हाफ पे लीव। ये जो हाफ पे लीव है जनरली मेडिकल ग्राउंड्स पे दी जाती है। HPL इज टाइपिकली ग्रांटेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग इलनेस और हेल्थ रीजन। मतलब जो भी हाफ पे लीव अगर दी जाएगी तो मेडिकल ग्राउंड्स पे दी जाएगी। एक सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करेगा तो उसको हाफ पे लीव मिल जाएगी। अदरवाइज भी मिल जाती हैं पर्सनल अफेयर्स के लिए, लेकिन उसमें वो कम्यूट नहीं हो पाती हैं, तो उसमें हाफ पे मिलती है उस दिन की। लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा तो 2 हाफ पे की जगह 1 दिन की छुट्टी उसकी सैंक्शन हो जाएगी। मतलब 1 दिन की छुट्टी अगर कोई करेगा तो 2 दिन की मेडिकल हाफ पे लीव उसकी कट जाएंगी। और इसका सबसे अच्छा प्रोविज़न ये है कि कोई एम्प्लॉय एक नौकरी छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन करता है और अगर वो NOC लेके जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल उसने अप्लाई किया है तो उसकी ये छुट्टियां दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा और वाइस वर्सा तो ये उसकी वहाँ जाके क्रेडिट हो जाएंगी उसके अकाउंट में। इनका सबसे अच्छा फ़ायदा है और ये वहाँ जाके भी इन छुट्टियों को दूसरे डिपार्टमेंट में अवेल कर सकता है। नेक्स्ट है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे हाफ पे लीव, उसी को कम्यूट कराते हैं। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीमार होता है तो वो उसको कम्यूट करा सकता है अपने जो बीमारी का पीरियड है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट उसको देना ही देना है, चिकित्सा प्रमाण की आवश्यकता है, और उसमें क्या होगा 2 डे ऑफ HPL आर डेबिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज अकाउंट। मतलब 1 दिन की छुट्टी के लिए फॉर एवरी डे ऑफ कम्यूटेड लीव 2 डेज ऑफ HPL आर डेबिटेड। अगर कोई 2 दिन के लिए अगर कोई बीमार पड़ेगा तो उसको और मेडिकल सर्टिफिकेट देगा तो उसकी 4 दिन की हाफ पे लीव डिडक्ट हो जाएंगी और उसकी 2 दिन की छुट्टी अप्रूव हो जाएगी, कम्यूट हो जाएगी उसके अगेंस्ट, HPL के अगेंस्ट। तो जनरली HPL मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं बस उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किसी अस्पताल ने जारी किया हो या सर्टिफाइड डॉक्टर ने उसको जारी किया हो। तो उसके बाद वो HPL को मेडिकल में कम्यूट करा सकता है। वहाँ से 2 छुट्टियाँ कटेंगी, इधर 1 दिन की उसको फुल पे मिल जाएगी। यही कम्यूट कराना होता है। नेक्स्ट है स्टडी एंड ट्रेनिंग प्रोविजंस। जो हाफ पे लीव है उसका यूज़ इन सब चीज़ों के लिए, स्टडी एंड ट्रेनिंग प्रोविजंस के लिए भी किया जा सकता है। ए मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग अप टू 180 days commuted leave if it is taken for specific studies that are in public interest। मतलब जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई आप पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका आपकी सर्विस में यूटिलाइजेशन होगा तो 180 डेज का कम्यूटेड लीव, मतलब 360 दिन टोटल हो गए, उसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होगी, पर यह डिपेंड करता है हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर, अथॉरिटीज़ के ऊपर, वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, कि वो आपकी जो सर्विस है उससे रिलेटेड है या नहीं। तो जनरली अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई है तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं मिल पाती। जनरली मेडिकल ग्राउंड्स पे ही मिलती हैं, लेकिन इसके लिए भी मिल जाती हैं, अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई होना चाहिए। EL और हाफ पे लीव के बाद है कैजुअल लीव, कैजुअल एंड रिस्ट्रिक्टेड लीव। टाइपिकली एम्प्लॉयज आर ग्रांटेड 8 days ऑफ लीव पर कैलेंडर ईयर। मतलब एक साल में एक एम्प्लॉय को
8 कैजुअल लीव मिलेंगी। आकस्मिक अवकाश, जैसे अर्जेंट कोई काम होता है या घर पे आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कुछ काम आ गया, तो ऐसे सब को इमरजेंट सिचुएशन को डील करने के लिए हर एम्प्लॉइज के पास 8 कैजुअल लीव होती हैं, मिलती हैं इनको। 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाती हैं। और इसी प्रकार जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, उनको मनाने के लिए इसमें 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलते हैं। एम्प्लॉइज कैन चूज 2 days पर कैलेंडर ईयर एज रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। मतलब उनकी सभी की छुट्टी नहीं होती, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं, एक रिलीजन के होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आरएच उनको डिफाइन किया जाता है। एक लिस्ट होती है आरएच की, उसमें से कोई भी 2 आप छुट्टियां ले सकते हैं। तो ये जनरली जीएच से अलग होती हैं। जो गैजेटेड हॉलीडे होते हैं उनकी तो छुट्टी होती है, लेकिन आरएच भी आप 2 अवेल कर सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ अथॉरिटीज़, या बाद में भी अप्रूवल एक्सपोर्ट फैक्टो के बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो 2 आरएच आपको मिलेंगी और 8 कैजुअल लीव ये आपको मिलती हैं। आरएच और कैजुअल लीव ये एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। 8 कैजुअल लीव और 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये 1 साल में आपको इनको कंज्यूम करना है, इनको अवेल करना है, और ये आपके एक्यूमुलेट नहीं होंगी। 1 साल की जो 8 सीएल हैं वो उसी साल ख़त्म हो जाएंगी। 31 दिसंबर लास्ट दिन होता है, उस दिन तक आपके पास जितनी सीएल हैं 1 जनवरी को वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगी, पुरानी वाली नई आ जाएंगी 8 और 2 आरएच। तो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये एक्यूमुलेट नहीं होती, जस्ट लाइक ईएल और एचपीएल जो एक्यूमुलेट होती हैं, ये सीएल और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे एक्यूमुलेट नहीं होती। वो 1 साल में ही उनको जो कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उसके अंदर ही आपको उन्हें एग्जॉस्ट करना है। और अपनी जब भी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आप अवेल कर सकते हैं। इनका ड्रॉबैक यही है कि ये एक्यूमुलेट नहीं होंगी अगले कैलेंडर ईयर में, 1 कैलेंडर ईयर में ही इनको आपको ख़त्म करना है। अभी तक जो छुट्टियां पड़ी थी ईएल, सीएल, आरएच और हाफ पे लीव, ये सभी एम्प्लॉइज के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं 1 जनवरी को। जो इनका स्पेसिफिक पीरियड है 1 जनवरी या 1 जुलाई को। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, अदर इम्पोर्टेंट लीव, जैसे स्टडी लीव है। एम्प्लॉय में बी ग्रांटेड अप टू 24 months ऑफ स्टडी लीव फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज दैट आर रेलेवेंट टू देयर सर्विस। जो उसकी नौकरी के लिए रेलेवेंट है, तो उसके लिए उसको 24 महीने की स्टडी लीव मिल जाती है। नेक्स्ट है स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक अवकाश। अगर कोई इवेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट कराती है और उसमें वो पार्ट लेना चाहता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट्स होती हैं, जैसे खेल कूद हो गया, इंटर स्टेट कंपटीशन हो गए, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, या मान लो ब्लड डोनेशन कैम्प हो गया, या कॉन्फ्रेंस हो गई, या ऑफिशियल किसी काम से किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाना है, या कोई सिविल एंगेजमेंट है, तो इसमें स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविज़न है। ये सबको नहीं मिलती हैं, जो उसमें पार्टिसिपेंट हैं सिर्फ उन्हीं को मिलती है। तो इनकी अप्रूवल ली जाती है, और इनकी अप्रूवल उसका डिस्क्रिप्शन देके अथॉरिटीज़ को बताया जाता है कि ये इस चीज़ में नॉमिनेट है, तो इसको स्पेशल कैजुअल लीव की ज़रूरत है, तो वो अथॉरिटीज़ उसको सैंक्शन करती हैं। ये सबको नहीं मिलती, जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ही मिलती। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। मतलब जब किसी के पास कोई छुट्टी बैलेंस में अकाउंट में नहीं है, तो उसको EOL दी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है, जो विदाउट पे हो जाती है। मान लो एक एम्प्लॉई है, उसको साल में, या जो उसका एक्यूमुलेशन था EL का, HPL का, वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसको छुट्टी की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन मान लो जब आती है जब कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, एक्सेप्शनल केसेस या और भी कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में मान लो उस एम्प्लॉइज़ के पास कोई छुट्टी उसके अकाउंट में है नहीं, तो वो EOL के लिए अप्लाई करता है,
जो उसको मिल जाती हैं विदाउट पे। इसको जनरली लीव विदाउट पे भी बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तभी मिलती है जब उसके अकाउंट में कोई और तरह की लीव उसको एडमिसिबल ना हो और वो इसकी रिक्वेस्ट करे। तो ये जनरली बिना सैलरी के उस दिन की सैलरी जितने दिन की वो मांगेगा विदाउट पे, ईओएल जितनी मांगेगा उतने दिन की उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी लीव is crucial provision for women employee granting 180 days of leave available for up to 2 surviving children। मतलब किसी महिला को जब उनको संतान उत्पत्ति होती है तो उस टाइम में उसको 180 दिन का प्रोविज़न है छुट्टियां देने का, ताकि वो शुरुआती दिनों में अपनी रिकवरी और बच्चों की देखभाल के लिए समय निकाल पाए। तो गवर्नमेंट ने ये 180 डेज का प्रोविज़न किया हुआ है। इसको मातृत्व अवकाश बोलते हैं, मैटरनिटी लीव। और इसका प्रोविज़न जेंट्स के लिए भी है जिसमें उन्हें वो अपने परिवार की देखभाल कर सके, क्योंकि वो इस समय एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। तो इसमें जो पैटर्निटी लीव का ही प्रोविज़न किया हुआ है, अगर जेंट्स है उनके घर में कोई संतान उत्पत्ति हुई है तो उसमें उनको जो पुरुष कर्मचारी हैं उनको 15 दिन की छुट्टी का प्रोविज़न है। ये प्रसव के 6 महीने तक ले ली जानी चाहिए छुट्टियां। 6 महीने तक ये 15 दिन की छुट्टियां वो अवेल कर सकता है अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए। और महिलाओं को मैटरनिटी के तहत 180 डेज की छुट्टियां। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड केयर लीव फॉर पेरेंट्स। मतलब ये 6 पे कमीशन में प्रोविज़न किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइल्ड केयर लीव का। मतलब जिसका प्रोविज़न ये है कि महिलाओं के लिए, या अगर जेंट्स है सिंगल पेरेंट्स है, या तो महिला हो या फिर सिंगल पेरेंट्स है, तो उसको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए 730 डेज की चाइल्ड केयर लीव मिलती हैं महिलाओं को खासकर। और अगर सिंगल पेरेंट है तो उनको 730 डेज की चाइल्ड केयर लीव मिलती है, जो कि इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉइज कैन अवेल ए मैक्सिमम ऑफ 730 डेज ऑफ CCL थ्रू आउट देयर एंटायर सर्विस फॉर केयर ऑफ देयर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। मतलब जो 2 बड़े हैं बच्चे, उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए 18 साल तक की एज जब बच्चों की हो जाएगी तब तक उनकी देखभाल करने के लिए 730 डेज की चाइल्ड केयर लीव वो अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोविज़न 6 पे कमीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया फॉर फुलफिलिंग पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खासकर महिलाओं के लिए। तो इसका एक प्रोविज़न ये है कि इसको साल में 3 बार हम अवेल कर सकते हैं। साल में मैक्सिमम 3 बार ये अवेल की जा सकती हैं। और एक बार में जो इसका स्पेल होगा वो 5 दिन से कम नहीं होगा। जो CCL जो दी जाएगी उसका जो स्पेल होगा वो 5 दिन से कम नहीं होगा। 5 दिन से ज़्यादा की छुट्टियां लेनी है एक बार में। चाइल्ड केयर लीव का प्रोविज़न देखिए, द लीव कैन बी टेकन अंटिल द चाइल्ड रीच द एज ऑफ 18 ईयर्स। फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी देयर इज नो एज लिमिट। मतलब अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, 730 इज द लिमिट। यह छुट्टी जब तक ली जा सकती है जब तक 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता। और विकलांग बच्चों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। एंड स्पेल पर ईयर, प्रतिवर्ष की सीमा ये मैंने बता दिया। CCL कैन बी अवेल्ड इन ए मैक्सिमम ऑफ 3 स्पेल पर कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में, जो जनवरी से दिसंबर तक होता है, उसमें 3 स्पेल में ली जा सकती हैं। और एक बार में मिनिमम 5 आपको लेनी है। ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन ले ली, ऐसे नहीं, मिनिमम 5 छुट्टियां लेनी है। उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन मिनिमम 5 लेनी है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 2 महीने भी ले सकते हैं, उसके बाद आ सकते हैं, फिर दोबारा आप अवेल कर सकते हैं।
और ये जनरली मिल जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी, अगर स्टाफ अवेलेबल है पूरा तो मिल जाती हैं। तो CCL का प्रोविज़न बहुत अच्छा है। इसके दो ही वो हैं, एक 18 साल तक जो बच्चे हैं उसकी, और दो ही बच्चों के लिए मिलती है। जो अल्डर सबसे बड़े दो बच्चे हैं उनकी एज 18 से नीचे नीचे होनी चाहिए, और 730 ये मिल जाती हैं पूरी आप सर्विस के दौरान। ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, खासकर उनके लिए जो नए नए ज्वाइन करते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। ऐसी ऐसी वीडियो और आपके साथ शेयर करेंगे नियर फ्यूचर में। थैंक यू।